मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक साधारण सी गली में, जहां सुबह की किरणों के साथ मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज गूंजती थी, शुरू होती है दो सहेलियों अंजू और स्वाति की कहानी। ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और उस चमत्कारी शक्ति की है जो सच्चे दिल की पुकार को सुनकर असंभव को संभव बना देती है। ये कहानी उन पलों की है जब निराशा के अंधेरे में एक छोटा सा दिया आशा की रोशनी बनकर जल उठता है। अंजू शर्मा का जन्म इंदौर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसका घर एक छोटा सा मकान था, जहां दीवारों पर पुराने कैलेंडर और मां के पूजा स्थल की सादगी सजी थी। अंजू की मां सरिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। हर सुबह वो पूजा करती और अपने बच्चों अंजू और उसके छोटे भाई अजय के लिए मंगल कामना करती। अंजू के पिताजी रमेश शर्मा शहर के बीचों बीच एक छोटा सा बुक स्टोर चलाते थे। किताबों के बीच उनकी दुनिया बसती थी और भगवान से उनका रिश्ता सिर्फ त्योहारों तक सीमित था। अंजू बचपन से ही संवेदनशील और शांत स्वभाव की थी। स्कूल में वो हमेशा औसत दर्जे की छात्रा रही, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाया। कॉलेज के दिनों में ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे बाबा श्याम से जोड़ा। एक दिन जब अंजू कॉलेज के तीसरे साल में थी, उसकी पड़ोसन शांति आंटी ने उसे अपने साथ एक मंदिर चलने को कहा। अंजू, आज खाटू श्याम जी की कथा है, चल, सुनकर अच्छा लगेगा। अंजू, जो आमतौर पर मंदिर कम ही जाती थी, शांति आंटी के आग्रह पर मान गई। मंदिर में पुजारी जी ने बाबा श्याम की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि बाबा श्याम, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के एक महान योद्धा थे। उनकी शक्ति इतनी थी कि वो एक तीर से पूरे युद्ध का रुख बदल सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति का त्याग करवाया और उन्हें पांडवों का साथ देने को कहा। पुजारी जी ने कहा, बाबा श्याम हर उस भक्त की सुनते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है। उनका दरबार हर दुखी आत्मा के लिए खुला है। उस दिन अंजू के दिल में बाबा श्याम की छवि बस गई। उसने मंदिर से लौटते वक्त एक छोटी सी तस्वीर खरीदी और अपने कमरे में लगाई। हर सुबह वो दिया जलाती, बाबा से बात करती और अपनी छोटी बड़ी मनोकामनाएं उनके सामने रखती। बाबा, मेरी पढ़ाई पूरी हो, मेरे परिवार को खुश रखना, मुझे एक अच्छी जॉब मिले। उसका विश्वास गहरा था कि बाबा हर पुकार सुनते हैं। जब अंजू को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली, तो उसने इसे बाबा का आशीर्वाद माना। उसने अपने पर्स में बाबा की तस्वीर रखी, जो उसकी हर मुश्किल में उसकी ताकत बनी। अंजू की सादगी और उसकी आस्था उसे सबसे अलग बनाती थी। स्वाति मेहरा का व्यक्तित्व अंजू से बिल्कुल उलट था। इंदौर के एक संपन्न परिवार में जन्मी स्वाति को जिंदगी अपने दम पर जीने का जुनून था। उसके पिताजी राजेश मेहरा एक सफल बिजनेसमैन थे, जो कपड़ा उद्योग में काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनका बिजनेस घाटे में चल रहा था। स्वाति की मां अनीता एक हाउसवाइफ थी, जो अपनी बेटी को हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती थी। स्वाति ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और अपनी मेहनत के दम पर उसी कंपनी में जॉब पाई जहां अंजू काम करती थी। स्वाति की हंसी और बेबाकी उसे सबसे अलग बनाती थी। वो कहती थी, जिंदगी को जीने के लिए मेहनत चाहिए, न कि भगवान की प्रार्थना। मंदिरों और पूजा पाठ में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसके दोस्तों का दायरा छोटा था, लेकिन जो दोस्त थे उनके लिए वो जान दे सकती थी। स्वाति का छोटा भाई रोहन इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। वो एक होनहार छात्र था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसे हमेशा चिंता में रखा। स्वाति अपने भाई के लिए मां बाप की तरह थी। वो चाहती थी कि रोहन की पढ़ाई पूरी हो और वो एक अच्छी जिंदगी जिए। अंजू और स्वाति की मुलाकात कंपनी के इंटरव्यू में हुई थी। इंटरव्यू रूम में, जहां हर कोई तनाव में डूबा था, अंजू की शांत मुस्कान और स्वाति की बेफिक्र हंसी ने एक दूसरे को आकर्षित किया। जब दोनों का सिलेक्शन हुआ, तो वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करने लगी। लंच ब्रेक में दोनों साथ खाना खाती और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे स्वाति ने अंजू से पूछा, तू इतनी शांत कैसे रहती है? ऑफिस का इतना प्रेशर, बॉस की डेडलाइन, फिर भी तू हमेशा मुस्कुराती रहती है। अंजू ने हंसकर जवाब दिया, स्वाति, मेरे पास बाबा श्याम है, मैं उनसे सारी बातें कह देती हूँ और वो मेरी हर टेंशन दूर कर देते हैं। स्वाति ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो तेरे बाबा बॉस की डांट भी रोक सकते हैं? दोनों हंस पड़ी, लेकिन स्वाति की इस बात में एक तंज था।
जो अंजू को हल्का सा चुभ गया। एक दिन लंच के दौरान बातचीत ने गंभीर मोड़ ले लिया। अंजू ने खाटू श्याम जी की तस्वीर निकालकर स्वाति को दिखाई और कहा, ये मेरे बाबा श्याम हैं, मैं इनसे हर रोज बात करती हूं, ये मेरी हर मनोकामना सुनते हैं। स्वाति ने तस्वीर देखी और हंसते हुए बोली, अंजू तू तो पूरी भक्त बन गई है। मैं तो मंदिर वंदिर में विश्वास नहीं करती, मेरे लिए तो जिंदगी मेहनत और मस्ती का नाम है। भगवान से क्या मांगना, जो चाहिए मैं खुद कमा लूंगी। अंजू ने शांत स्वर में कहा, स्वाति तू मॉडर्न है ठीक है, लेकिन दिन में 5 मिनट अगर तू भगवान को दे दे, उनसे अपने दिल की बात कह दे तो क्या बुराई है। मेरे बाबा हर पुकार सुनते हैं। स्वाति ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा तो तेरे बाबा मेरे लिए क्या करेंगे, मेरी सैलरी डबल कर देंगे या मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ देंगे। अंजू ने जवाब दिया, स्वाति बाबा वो देते हैं जो तेरे लिए सही है, तू एक बार उन पर भरोसा करके देख। बात बढ़ती गई और स्वाति ने गुस्से में कह दिया, अंजू तू ये भगवान की बातें मेरे सामने मत कर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर तुझे इतना शौक है तो अपने बाबा से जाकर बात कर। अंजू की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, स्वाति मैं तो बस तुझे अपने दिल की बात बता रही थी, अगर तुझे बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन मेरे लिए बाबा मेरी ताकत हैं। स्वाति ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। 2 दिन तक दोनों ने बात नहीं की। ऑफिस में भी एक दूसरे से नजरें चुराती रहीं। अंजू का दिल भारी था। स्वाति उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और उसका गुस्सा उसे बेचैन कर रहा था। तीसरे दिन अंजू ने हिम्मत जुटाई और स्वाति के पास गई। स्वाति तू मुझसे नाराज है ठीक है, लेकिन मैं तुझसे सॉरी बोलने आई हूं, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। स्वाति की आंखें भी भर आईं। उसने अंजू को गले लगाया और बोली, नहीं अंजू गलती मेरी थी, मैंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया, सॉरी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। लेकिन इस छोटे से झगड़े ने दोनों के बीच एक गहरी समझ पैदा कर दी थी। अंजू ने सोचा कि वो स्वाति को कभी बाबा की बातों के लिए मजबूर नहीं करेगी और स्वाति ने मन ही मन तय किया कि वो अंजू के विश्वास का सम्मान करेगी। कुछ महीने बाद स्वाति के परिवार में एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। स्वाति का छोटा भाई रोहन, जो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था, उसे अपने कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर की फीस जमा करनी थी। फीस की रकम थी 2.5 लाख रुपए, एक ऐसी रकम जो स्वाति के परिवार के लिए जुटाना आसान नहीं था। स्वाति के पिताजी का बिजनेस पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रहा था। उनकी कपड़ा फैक्ट्री में ऑर्डर कम हो गए थे और बैंक लोन का बोझ बढ़ता जा रहा था। स्वाति की मां ने अपनी सारी जमा पूंजी रोहन की पढ़ाई पर पहले ही खर्च कर दी थी। रोहन एक होनहार छात्र था। उसे अपनी मेहनत से कॉलेज में टॉप रैंक हासिल की थी और उसका सपना था कि वो एक अच्छी कंपनी में जॉब पाए और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारे। लेकिन अब फीस की कमी ने उसके सारे सपनों पर ताला लगाने की धमकी दे दी थी। अगर फीस समय पर जमा न हुई तो उसका एडमिशन रद्द हो सकता था और उसकी इतने सालों की मेहनत बेकार हो सकती थी। स्वाति रात रात भर जागकर सोचती कि क्या करे। उसने अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं था। स्वाति का दिल टूट रहा था। वो अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान स्वाति ने अपनी परेशानी अंजू को बताई। अंजू, मेरे भाई का एडमिशन खतरे में है, हमें 1 हफ्ते में 2.5 लाख रुपए जमा करने हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मम्मी पापा भी इतना नहीं जुटा सकते, मैं क्या करूं? उसकी आवाज में निराशा और डर साफ झलक रहा था। स्वाति, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, उस दिन टूटी हुई सी दिख रही थी। अंजू ने उसका हाथ थामकर कहा, स्वाति तू टेंशन मत ले, मैं अपने अकाउंट में देखती हूं, जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगी। और हाँ, मैं बाबा श्याम से प्रार्थना करूंगी, वो कुछ न कुछ रास्ता निकाल देंगे। स्वाति ने झल्लाते हुए कहा, अंजू तू फिर वही भगवान वाली बात शुरू कर देती है, प्रैक्टिकल बात कर। भगवान के आसमान से पैसे बरसाएंगे, मुझे रियल हेल्प चाहिए। अंजू ने शांत स्वर में जवाब दिया, स्वाति मेरे पास जो है मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन मेरी आस्था मुझसे कहती है कि बाबा सब सुनते हैं, तू एक बार उन पर भरोसा करके देख। स्वाति ने गुस्से में कहा, ठीक है अंजू, तू अपने बाबा से प्रार्थना कर, लेकिन मेरे भाई का एडमिशन पैसे से होगा, भक्ति से नहीं। अंजू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपनी तस्वीर निकाली और मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगी। बाबा, मेरी दोस्त को बहुत मुश्किल है, आप उसका रास्ता आसान कर दो। रोहन की पढ़ाई पूरी हो और स्वाति के चेहरे पर फिर से हंसी लौट आए। कुछ दिन बाद स्वाति ने अंजू को बताया कि वो और रोहन राजस्थान में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, जो शायद पैसे की मदद कर सकें।
स्वाति के चाचा जो जयपुर में रहते थे, उन्होंने पहले मदद का वादा किया था। स्वाति को उम्मीद थी कि वो कुछ रकम जुटा सकेंगे। अंजू ने उत्साह से कहा, स्वाति मुझे भी ले चल, मैंने कभी बाबा श्याम के दर्शन नहीं किए। खाटू श्याम मंदिर जाने का मेरा सपना है। स्वाति को गुस्सा आया। अंजू, ये कोई पिकनिक नहीं है, मेरे भाई का भविष्य दांव पर है, तू अपने मंदिर की बात छोड़ दे। लेकिन अंजू ने हार नहीं मानी। उसने कहा, स्वाति मैं तेरे साथ चलूंगी, तू मेरी दोस्त है और मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, और हाँ, बाबा के दर्शन भी कर लूंगी। स्वाति ने नाराजगी में हामी भर दी। उसने सोचा कि शायद अंजू का साथ उसे और रोहन को हिम्मत देगा। 3 दिन बाद अंजू, स्वाति और रोहन एक ट्रेन में बैठकर राजस्थान के लिए निकल पड़े। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अंजू के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो बार बार अपनी तस्वीर निकाल कर देखती और मनी मन जय श्री श्याम बोलती। स्वाति ने उसे टोकते हुए कहा, अंजू तू सचमुच पागल है, यहां हम टेंशन में मरे जा रहे हैं और तुझे अपने बाबा की पड़ी है। अंजू ने जवाब दिया, स्वाति तू टेंशन छोड़ दे, बाबा सब ठीक कर देंगे, मेरे दिल को यकीन है। रोहन जो चुपचाप बैठा था बोला, दीदी अगर अंजू दीदी के बाबा इतने चमत्कारी हैं तो उनसे मेरे लिए प्रार्थना करवाओ, मुझे बस मेरा एडमिशन चाहिए। अंजू ने हंसकर कहा, रोहन तू चिंता मत कर, बाबा सब सुनते हैं। ट्रेन की रफ्तार के साथ अंजू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह था। उसे यकीन था कि बाबा कुछ न कुछ करेंगे। जयपुर पहुंचते ही स्वाति ने अपने चाचा को फोन किया, लेकिन जवाब ने उनके सारे सपने तोड़ दिए। चाचा ने साफ मना कर दिया कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, स्वाति बेटा हमारी भी हालत ठीक नहीं है, फैक्ट्री में घाटा चल रहा है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। स्वाति का दिल टूट गया। उसने फोन रखा और रोहन की ओर देखा, जो चुपचाप जमीन की ओर देख रहा था। रोहन की आंखें नम हो गईं। उसने स्वाति से कहा, दीदी मैंने इस पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की, अब पैसे की वजह से सब बेकार हो जाएगा, काश हमारे पास पैसा होता। स्वाति ने उसे गले लगाया और बोली, रोहन मैं कुछ ना कुछ करूंगी, तू हिम्मत मत हार। लेकिन स्वाति का अपना दिल भी डूब रहा था, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अंजू जो पास खड़ी थी उसने दोनों को देखा और कहा, स्वाति रोहन मेरे साथ खाटू श्याम चलो, बाबा के दरबार में हर मुराद पूरी होती है। स्वाति ने गुस्से में कहा, अंजू अब बस कर, ये मंदिर से कुछ नहीं होगा, हमें पैसों की जरूरत है, भगवान की नहीं। लेकिन रोहन ने कहा, दीदी चलो ना, शायद अंजू दीदी सही कह रही हैं। स्वाति ने न चाहते हुए भी हामी भर दी। उसने सोचा कि शायद मंदिर जाने से उसे और रोहन को थोड़ा सुकून मिलेगा। खाटू श्याम मंदिर पहुंचते ही अंजू की आंखें चमक उठी। मंदिर के बाहर घंटियों की आवाज, भक्तों का जय श्री श्याम का उद्घोष और हवा में बिखरी अगरबत्तियों की खुशबू ने उसे जैसे सम्मोहित कर दिया। वो लाइन में लग गई और स्वाति व रोहन भी उसके पीछे खड़े हो गए। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और अंजू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। स्वाति ने उसे देखकर कहा, अंजू तुझे यहाँ सचमुच सुकून मिल रहा है ना? अंजू ने जवाब दिया, स्वाति यहाँ बाबा का दरबार है, यहाँ हर दिल की पुकार सुनी जाती है, तू भी मन से प्रार्थना कर। स्वाति चुप रही, उसका मन उलझन में था। वो सोच रही थी, क्या सचमुच कोई भगवान उसकी मदद कर सकता है? जब वो बाबा के सामने पहुंचे, अंजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं आज आपके सामने हूं, मेरा सपना पूरा हो गया, मेरी दोस्त स्वाति और उसके भाई रोहन की मदद कर दो, इनके लिए रास्ता दिखा दो। उसकी आवाज में एक गहरी भक्ति थी जो स्वाति को भी छू गई। स्वाति चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके मन में भी कुछ हलचल हो रही थी। उसने पहली बार बाबा की मूर्ति को गौर से देखा और मन ही मन कहा, अगर आप सचमुच सुनते हैं तो मेरे भाई का एडमिशन करवा दीजिए, मेरे परिवार को इस मुश्किल से निकाल लीजिए। मंदिर से बाहर निकलते ही स्वाति का फोन बजा। दूसरी तरफ कॉलेज से कॉल थी, स्वाति रोहन का एडमिशन कंफर्म हो गया है, फीस की पूरी रकम माफ कर दी गई है, आप 3 दिन बाद ज्वाइनिंग के लिए आ सकते हैं। स्वाति के हाथ से फोन छूटते छूटते बजा। उसने रोहन को देखा जो आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा था। रोहन तेरा एडमिशन हो गया, वो लोग जिन्होंने 1 रुपया नहीं छोड़ने की बात की थी उन्होंने पूरी फीस माफ कर दी। रोहन की आंखें भर आईं। उसने अंजू को गले लगाया और कहा, अंजू दीदी तुम्हारे बाबा ने चमत्कार कर दिया। स्वाति अब भी हैरान थी। उसने अंजू से कहा, ये कैसे हुआ अंजू, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही। अंजू ने मुस्कुराकर कहा, स्वाति मैंने तुझसे कहा था ना, बाबा सुनते हैं, बस सच्चे दिल से पुकारना पड़ता है। स्वाति की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अंजू मैंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया,
मैं गलत थी, तेरे बाबा सचमुच चमत्कारी हैं। वो फिर से मंदिर की लाइन में लग गई और इस बार सच्चे मन से जय श्री श्याम बोली। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़े और कहा, बाबा, मैंने आपको नहीं जाना, लेकिन आपने मेरे भाई का भविष्य बचा लिया। आज से मैं आपकी भक्त हूं। वापस इंदौर लौटने के बाद स्वाति बदल गई थी। उसने अपने कमरे में बाबा श्याम की छोटी सी तस्वीर लगाई और रोज सुबह उनके सामने दिया जलाने लगी। उसने अंजू से कहा, तूने मुझे सिर्फ बाबा से नहीं बल्कि आस्था से जोड़ा। मैं पहले सोचती थी कि भगवान सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन अब मैं मानती हूं कि वो हमारे साथ हैं। अंजू ने हंसकर कहा, स्वाति, बाबा सबके हैं, बस हमें उनके सामने अपना दिल खोलना पड़ता है। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में जॉब पा लिया। उसने अपनी पहली सैलरी से स्वाति और अंजू को खाटू श्याम मंदिर ले जाकर दर्शन करवाए। समय के साथ स्वाति और अंजू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वो अक्सर साथ में मंदिर जाती और हर बार बाबा के सामने अपनी छोटी बड़ी खुशियां और परेशानियां रखती। ये कहानी सिर्फ अंजू और स्वाति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किल में हिम्मत हार जाता है। बाबा श्याम का दरबार हर उस दिल के लिए खुला है जो सच्चे मन से पुकारता है। चमत्कार होते हैं, बस वक्त का इंतजार करना पड़ता है। अंजू की आस्था ने न सिर्फ स्वाति का दिल बदला, बल्कि रोहन के सपनों को भी पंख दिए। स्वाति ने एक दिन अंजू से कहा, अंजू, अगर तू उस दिन मेरे साथ राजस्थान न चलती तो शायद मैं कभी बाबा को न जान पाती। तू मेरी दोस्त नहीं, मेरी गुरु है। अंजू ने हंसकर जवाब दिया, स्वाति, मैं कोई गुरु नहीं, मैं बस बाबा की एक छोटी सी भक्त हूं और तू अब मेरे साथ उनका दामन थाम चुकी है। बाबा श्याम की भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर मुश्किल में रास्ता दिखाती है। अंजू और स्वाति की कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और दोस्ती मिलकर जिंदगी के सबसे बड़े तूफानों को भी शांत कर सकती हैं। जब दिल में विश्वास हो और दोस्त का साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो अपने दिल में आस्था रखिए और बाबा का दामन थाम लीजिए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।